परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, वंदनीय संत समाज, सम्मानी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज का सत्संग का कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी के जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। महापुरुषों की स्मृति में सत्संग रखना, उसकी जयंती के उपलक्ष्य में सत्संग रखना अर्थात उन महापुरुषों के जो आदर्शमय जीवन है उनको पढ़ना और पढ़ करके अपने जीवन में उसे आत्मसात करना, यही जयंती मनाने का उद्देश्य है। यह तो सर्वविदित है कि इस संसार में जो भी जीव शरीर धारण किए हैं उसको एक दिन छोड़ करके जाना है। चाहे वह गृहस्थ हो, विरक्त हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, सबको एक दिन इस संसार से विदा होना ही है। लेकिन जाने जाने में फर्क है। एक ऐसे महापुरुष होते हैं जो संसार को कुछ दे करके जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार से कुछ लेकर के जाते हैं। संसार को कुछ देकर जाने वाले कोई विरले महापुरुष हैं, लेकिन इस संसार से कुछ लेकर जाने वाले करोड़ों लोग हैं। लेकर जाने वाले हैं संस्कारों की, बंधनों की गठरी, जो अपने जीवन को और मृत्यु को सार्थक नहीं कर पाते, इस जन्म मरण के झूले में झूलते रहते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन इस संसार को कुछ देकर जाने वाले विरले महापुरुष हैं, जो अपने जीवन के दिव्य रहनी, दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए एक धरोहर के रूप में छोड़कर चले गए, और उनके आधार पर अपने जीवन को बनाना ये हम सबका कर्तव्य है। जिन संत गुरुजनों से जुड़े हैं उनके आदर्शों को लेकर चलना, उनके अनुसार जीवन जीना ये हमारा परम कर्तव्य है। परम पूज्य गुरुदेव जी महान तपस्वी, त्यागी, अखंड वैरागी, विरत विरागी, निष्प्रिय, निर्लोभी, निष्कामी, समन्वयवादी, अंधविश्वास, पाखंड और आडंबरों को छिलके की तरह निकालकर सत्य के प्रतिपादक युगद्रष्टा थे। उनके विषय में क्या कहा जाए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी को गुरुदेव जी अपने जीवन में चरितार्थ करके चले गए। उनके विषय में क्या कहा जाए, क्योंकि उनका जो जीवन है अथाह सागर है, उसमें जितना ही गोता लगाओ उतने ही ज्ञान के मोती मिलते हैं। गुरुदेव जी का जो जीवन है वे अद्भुत है। उनका हर एक पहलू अपने आप में चमकदार है, चाहे व्यवहार पक्ष हो, अध्यात्म पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो, हर स्तर में गुरुदेव जी अपने आप में परिपूर्ण थे। वे कहते थे कि मनुष्य में त्याग की अद्भुत शक्ति है। गुरुदेव जी कहते थे कि मनुष्य में त्याग की अद्भुत शक्ति है। मनुष्य ही त्याग कर सकता है। अन्य जो खानियाँ हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, उनमें न विवेक है न विचार है, लेकिन मनुष्य विवेकवान और विचारशील प्राणी हैं। वो त्याग कर सकते हैं। किसका त्याग कर सकते हैं? अपने दुर्गुणों का, अपने अंदर जो दोष है, अपने अंदर जो कमी है उसका त्याग कर सकते हैं। जो दुर्व्यसन है उसका त्याग कर सकते हैं और साफ सुथरा जीवन जी सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मनुष्य संत गुरुजनों से जुड़कर सत्संग में आकर के भी छोटे छोटे जो दुर्व्यसन हैं उसका त्याग नहीं कर पाते।
बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन मनुष्य इन आदतों में इतना डूब जाते हैं कि उसको छोड़ नहीं पाते। गुरुदेव जी के जीवन का एक संस्मरण है, जीवन दर्पण में हम लोग पढ़े हैं कि एक व्यक्ति जो है उसका नाम था राम अभिलाष। गुरुदेव जी से जब वे मिले तो गुरुदेव जी ने पूछा कि तुम दुर्व्यसन करते होंगे, बीड़ी पीते होंगे? तो कहे कि हाँ गुरुदेव जी, बीड़ी पीता हूँ। तो कहे कि इसे छोड़ दो, इससे हमारा जो जीवन है, बुद्धि है, वो खराब होता है। उसने कहा कि ठीक है, छोड़ दूंगा। कुछ लोग उसी गांव से गुरुदेव जी के सानिध्य में बैठे हुए थे, उसके पास बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि गुरुदेव जी, ये केवल बीड़ी नहीं पीते, ये गांजा भी पीते हैं और इसके पास बहुत लोग आते हैं। कुछ वर्ष बाद गुरुदेव जी का फिर उस गांव में आगमन हुआ। गुरुदेव जी को पता चला कि वो बीड़ी गांजा सब छोड़ दिए। ये संत महापुरुषों की जो वाणी है, उनके जो दर्शन हैं, वो आदमी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वे अपने आप में सुधर जाते हैं। जो आत्मा से, हृदय से जुड़ते हैं वही सुधर पाते हैं, जो ऊपर से जुड़े होते हैं वो नहीं सुधरते। जुड़ना दो प्रकार से होता है, एक ऊपर से जुड़ना और एक अंदर से जुड़ना। ऊपर से तो बहुत लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने जो दुर्व्यसन है, दुर्गुण है, उसको छोड़ नहीं पाते। जो संत गुरुजनों से, अपने इष्ट से, अपने पूज्य से, आत्मा से जुड़ जाते हैं, वे कभी भटकते नहीं, कभी गलत राह पकड़ते नहीं। इसलिए ज़रूरत है कि हम जिनसे जुड़े हैं उनसे हम हृदय से जुड़े, आत्मा से जुड़े, ताकि हमारे अंदर जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, वो दूर हो सके और हम साफ सुथरा जीवन जी सके। गुरुदेव जी का यही उद्देश्य था कि जन समाज में सुधार हो, लोगों के अंदर किसी भी प्रकार के विकार न हो, ताकि उनका जो जीवन है साफ सुथरा हो। यदि आदमी सुधर जाएगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। ये कड़ी जुड़ती चली जाती है और इस कड़ी को जोड़ने वाले कोई विरले महापुरुष ही होते हैं। गुरुदेव जी अनेक परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं से जूझते रहे, लेकिन वे प्रतिक्रिया रहित जीवन, निर्द्वंद जीवन जिए, कहीं उलझे नहीं, उलझन रहित जीवन जिए। कई बार लोगों ने उनके प्रति दुर्व्यवहार भी किए, आलोचना किए, निंदा किए, लेकिन गुरुदेव जी क्षण मात्र भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर अद्भुत सहन शक्ति थी। गुरुदेव जी दया के सागर, प्रेम के धनी और करुणा के मूर्ति थे। कहते थे कि गुरुदेव जी कबीर साहब के प्रतिमूर्ति हैं, क्योंकि कबीर साहब में जो सरलता, विनम्रता, न किसी से दोस्ती, न किसी से दुश्मनी और सबको समन्वय करने की जो अद्भुत शक्ति थी कबीर साहब में, वही शक्ति सद्गुरु अभिलाष साहब में भी थी। इसलिए वे अपने जीवन काल में ही लोगों के हृदय में एक इष्ट के रूप में, एक पूज्य और प्रतिष्ठित के रूप में लोगों के दिलों और दिमाग में छा गए। गुरुदेव जी जहाँ भी जाते थे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी केवल उनके दर्शन के लिए। उनके दर्शन से ही लोग अपने आप को खुशनसीब समझते थे। ऐसा उनका जीवन था, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। हम सब गुरुदेव जी के दर्शन किए, दर्शन लाभ लिए हैं, तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उनके जो जीवन के जो आदर्शमय पहलू हैं उनको आत्मसात करते हुए हम अपने जीवन को ऊपर उठाए, अपने जीवन को धन्य बनाए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।